बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेमो की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी हम कहाँ जा रहे हैं? थर्ड ईद है और हम जा रहे हैं रिज़ॉर्ट। तो ये आज का मेरा आउटफिट है जो मैं वियर करने वाली हूँ और ये इसका ट्राउज़र है। तो जब वेयर कर लूँगी तब भी आपसे बताऊँगी और शेयर करूँगी, और रिज़ॉर्ट कहाँ पर है वो भी आपसे डिटेल्स के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करने वाली हूँ। और ये पम्प्स मैंने इसके साथ मैचिंग कर लिए हैं। तो जी ये देखिए हमारे बैग शेक रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं रिज़ॉर्ट के लिए। तो ये लिफ्ट में हैं और हमारे सबके बैग फुल जो है वो तैयारी के साथ हैं और हम जा रहे हैं और ये आसिम ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, रिज़ॉर्ट जो है वो कराची के अंदर ही है, क्योंकि 5-6 फैमिलीज़ होती हैं तो वो फार्म हाउस वगैरह बुकिंग करवा लेते हैं। बट हमारे यहाँ क्या था ना कि हमें ना सेपरेट जाने का और किसी की घिच-पिच ना हो और हर चीज़ हमारी सेपरेट हो, किसी का इंटरफेयर ना हो, इसीलिए हम रिज़ॉर्ट हमने बुकिंग करवाया था। और हम जो 5 बड़े थे और 3 बच्चे थे। तो बस ये रिज़ॉर्ट था सी व्यू के पास और ये इसका एंट्रेंस है रिज़ॉर्ट का। और इसका छोटा सा गार्डन बना हुआ है इस तरीके का। और ये बीच व्यू रिज़ॉर्ट है जो सी व्यू के क्लिफ्टन के पास ही है। तो शहर से इतना दूर भी नहीं है और घर के काफ़ी करीब भी था, तो इसीलिए और किसी का इंटरफेयर भी नहीं था, तो काफ़ी मज़ा आया। और मुझे इस तरीके से वॉक करने का चाहिए ना बहुत ज़्यादा शौक है कि ये जो वॉक वीडियो होती है। तो सबसे पहले मैं टेरेस पे आ गई क्योंकि मुझे टेरेस आपको दिखाना था कि देखिए यहाँ से सी व्यू और कितना अच्छा व्यू है। और यहाँ पे ना इन्होंने कहा था कि हम डाइनिंग वाइनिंग आपको लगा देंगे तो आप खाना वगैरह खा लीजिएगा। बट रात को बहुत देर हो गई थी और हमने सोचा था हम ब्रेकफास्ट यहाँ पे करेंगे। तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। और फिर हमने स्टेयर्स डाउन और यहाँ पे मुझे ये अच्छा लगा ना, यहाँ पे ये बना हुआ था इस तरीके का। तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर क्लिक कर ली और यहाँ ये हमारा रूम था और इसमें ये देखें हुदा हादिया और ये बाथरूम है यहाँ का। और बाथरूम भी काफ़ी बड़े बड़े थे और अच्छे बने हुए थे, काफ़ी अच्छा था। फार्म हाउस से तो ये काफ़ी अच्छा ही था। और इस तरीके से रूम से, और ये इसका वार्डरोब है रूम का, और इस तरीके से सोफ़ा लगे हुए थे और ये जो है वो टीवी लॉन्च था। अब ये दूसरा रूम है, यहाँ पे मुनीरा भैया भाई और ये लोग थे। तो इस रूम में भी इस तरीके से बेड लगा हुआ है और ये वार्डरोब है इस रूम की। और दोनों रूम के बैक साइड पे ना पूल था, पूल भी सेपरेट था, किसी का इंटरफेयर नहीं था, कोई दूसरा जो है ना थर्ड पर्सन यहाँ पे नहीं आ सकता था। और दोनों रूम का एक पूल था और ये आ गया पूल। और देखें बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी साथ साथ इंजॉय कीजिए। और अभी मैं चलें आप भी इंजॉय करें। तो जी शाम को तो चाय आ गई है, शाम की चाय। और आपको पता है शाम को चाय ना पिए ना तो ये सर है ना ये खप जाता है और सर में दर्द जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए आसिम की बेचारे की कंडीशन में पेटू हस्बैंड की। और ये जो है ना 3-4 रातों से के बेचारे इनकी नींद नहीं हुई है। और ये मैं इनसे पूछी आपको मज़ा आ रहा है तो ये कह रहे हैं क्या मज़ा, बच्चों के लिए आए। और यहाँ पे हमने जो है वो पूल गेम खेल रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए।
बच्चों की नहीं है, बड़े की है। मेडिसिन तो भूल गई हूँ। अदिया ये चिप्स खाओ ना आसिम। दाल खत्म करना है। अब जी यार बहुत पूल में खेल कूद लिया। अब हम सब रूम में अपने अपने चले गए और यहाँ हमने सब ने अपने अपने मोबाइल उठा लिए और थोड़ा चिप्स खा रहे हैं। भूख भी लगी है अभी हमें सबको। तो आसिम भी अपने मोबाइल में है और मैं भी जो है वो चिप्स खा रही हूँ। अम्मी भी अपना मोबाइल लेके बैठी हुई हैं और हुदा हादिया भी वहाँ पे एंजॉय कर रही हैं और यहाँ हम गेम खेल रहे हैं। गिलास लीक है, हाँ गिलास लीक है। हाँ बिगड़ गिलास को हाथ लगा निकाल लिया मैंने। नाम खराब करो। मैंने कैसे निकाला? मैंने गिलास को हाथ लगाया नहीं, निकल गई ना। मैंने बोला था आदि को उठाने के लिए। मैंने बोला था बड़ा सियाना आदमी है ना। मैं अभी सो रहा हूँ। आसिम नहीं बात आई है तो बतानी तो पड़ेगी। अब मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों को बताऊं। देखो मैं ना सबसे ना इक्वल प्यार करता हूँ। एक होता है जो है ना, देखो बीवी का जो रुतबा होता है ना, उसमें बीवी में सबसे ज्यादा बीवी से प्यार करता हूँ। सही है। माँ का रुतबा है ना, सबसे ज्यादा माँ से प्यार करता हूँ। बीवी मिली तो बच्चे मिले तो फिर बच्चों से भी प्यार करता हूँ। मतलब सबको मिला के इक्वल। माँ ने भाई पैदा करके दिया तो भाई से भी प्यार करता हूँ। नहीं एक 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 चाहिए, एक स्पेशल। अब बेटा आराम से, एक स्पेशल, वन ऑफ द स्पेशल। क्या मतलब? वन ऑफ द स्पेशल जिससे आप बहुत ही नहीं हरीम के अलावा वो तो जन्नत में स्पेशल माल ना। नहीं नहीं एक नहीं जो जिंदा है उन्होंने। मेरी माँ मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे इस लायक बनाया और जिसने मेरे लिए आपको चुना। अच्छा जिसने आपको मेरे लिए चुना। जवाब दे तो दिया मैंने। क्या नहीं दिया? दे दिया। क्या? चलो झूठ नहीं बोलो। बताओ सबसे ज्यादा आप किससे प्यार करते हैं? भाई जिसने पैदा किया, माँ बाप ने। नहीं दूसरा बाप ने पैदा किया। देखो हाँ। अब जी डिनर का टाइम आ गया और हम डिनर कर रहे हैं और हमने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। यहाँ भी जो है वो कुक थे बट हमें जो है वो अलग अलग आइटम्स मंगवाने थे क्योंकि सबका फ्लेवर और सबकी चॉइस अलग अलग होती है इसीलिए। रोटी ख़त्म, दूसरी दूँ? आसिम इनको रोटी दें। पापा पानी भर दोगे? 2 गिलास से। ये देखा मेरे भाई ने इतने दिल से इसको बोटियों में से मसाला बीच में से कढ़ाई में से निकाल के दिया है। बोलो चम्मच। ये खाए। भाई ने निकाला नहीं है, निकला हुआ पड़ा था। और ये नखरे वाली खाई नहीं रही है। मैंने प्लास्टिक की चम्मच दे भाई। ये नखरे वाली खाती ही नहीं है, बहुत तंग करती। कभी मम्मा को ऐसे किया ही नहीं, सिर्फ खाना शाना खाने के बाद जो है वो सब गए थे दोबारा पूल में और अभी रात के 2 बज रहे हैं और हम सब सोने आ गए और बच्चों को अब वो कह रहे हैं कि बाबा अब सो जाओ, फिर जो होगा सुबह होगा। तो ये सुबह हो चुकी है और यहाँ अम्मी और हुदा हादिया सोई थी बेड पे। मैं ये 2 सोफ़ा को एक करके सोई थी और आसिम ये छोटे सोफ़े पे बेचारे ऐसे सोए पड़े हैं। और चलो मैं अब आपको बाहर का मंज़र दिखाती हूँ। और ये देखें बाहर का व्यू और यहाँ पर कैसा
एक ही ना 3 कलर्स होते हैं ना, 3 प्लेसेस के कलर बहुत चेंज हो जाते हैं जो सुबह में। वो होता है एक पानी का, एक आसमान का और एक गार्डन का। तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये 3 चीज़ों के कलर जब हम मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। और ये मैं इस गली से निकल कर आई तो ये दोनों ये देखें, यहाँ से भी पूल भी आता है, रूम भी आता है और काफ़ी सेफ्टी थी। और ये आज मेरा नेक्स्ट डे का आउटफिट है और ये मेरा लुक है। और हुदा हदिया ने कपड़े जो है वो दूसरे नहीं पहने। क्यों नहीं पहने? क्योंकि हमारा जो है ना वो आफ्टरनून तक का टाइम था और हुदा हदिया को और भी रुकना था, तो इनका मूड ऑफ हो चुका है कि और क्यों नहीं रखे। और मैंने कहा थोड़ा शूट कर लेते हैं, पिक्चर शूट वगैरह कर लेते हैं, तो इनको नहीं करना था, इनका मूड ऑफ हो चुका था। और हमने कहा कि हम जो है ना हमारे चॉइस का यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं है, तो बाहर जाके करना था, तो इसीलिए हम चले गए जल्दी और इनका मूड ऑफ हो गया। और ये मुझे आर्टिफिशियल हंसी दे रही है। और ये देखें मेरा डाइनर्स का सूट है और इसके मैंने दुपट्टे पे फ्रिल लगवाई थी। और अब हम आ चुके हैं नाश्ता करने बोट बेसन पे। तो यहाँ हमने हलवा पूरी का नाश्ता किया और पराठे और चाय मंगवाई थी और नाश्ता करके लो जी हम निकल गए हैं। सबके मूड ऑफ, सबके चेहरों पे थकन नज़र आ रही थी। और वैसे भी ऐसा ही होता है बेसिकली, जब भी हम घूम के आते हैं, कोई फार्म हाउस वगैरह कहीं भी रात स्टे करते हैं ना, नाइट स्टे, तो सबको बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। और घर पे जाके भी सब जो है वो सो गए थे, इतनी टायर्ड हो गए थे सब के सब, ना खाने का होश था ना पीने का होश था। और फिर दोपहर के बाद हम लोग उठे हैं और फिर खाने की तैयारी रात की है। दोपहर को तो किसी ने खाया शाया नहीं। और ये मैं खौसा बना रही हूँ। और मुझे आपसे जो है ना वो कुछ बातें डिस्कस करनी थी। मुझे ये डिस्कस करना था ना कि हमारे मुआशरे की कुछ छोटी सोच के लोगों की वजह से लोगों का ये कहना है और ये मानना है कि अगर कोई यूट्यूब पे आ रहा है या औरत वीडियोस बना रही है या वो यूट्यूब पे आ रही है तो वो बेपर्दगी और गंदगी फैला रही है या ख़ानदान की इज़्ज़त का जनाजा निकल रहा है। तो भाई क्या ख़ानदान और क्या इज़्ज़त, कैसी हर ख़ानदान में इज़्ज़तदार भी होते हैं और बेइज्जत लोग भी होते हैं। और अगर आप मुझे बेइज्जत और गंदा समझते हैं तो ये आपकी सोच है और आपको मैंने जजमेंट करने का जो है, मैंने नहीं कहा कि आप मुझे जज करें और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखें। मैंने आपको ज़बरदस्ती नहीं कि आपको क्या लगता है कि आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा चैनल नहीं चलेगा। और या मुझे टोंट मारेंगे या मेरी मजाक बनाएंगे तो मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी। यार इस गलत फहमी के जो है ना टोपी आपने पहन के रखी है ना, तो वो 100 करोड़ टोपी को आप उड़ा के फेंक दीजिए, क्योंकि ना मैं यूट्यूब छोड़ने वाली हूँ और जो है वो मैं आप लोगों के जजमेंट से बेइज्जत हो जाने वाली हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों ने पता नहीं क्या अपने जहन में डाल दिया है कि इस तरीके से तनकीद करेंगे तो ये इसका मजाक बनाएंगे तो ये छोड़ देगी, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है आपकी तनकीद करने से ना मेरा एक गोल है, जिनकी मंजिलें बड़ी बड़ी होती है ना, ये किसी समझदार इंसान ने ही कहा है कि जिसकी मंजिलें बड़ी बड़ी होती है ना उनको ज़्यादा तनकीद किया जाता है, उनके रास्तों पे रुकावटें पैदा की जाती हैं। और मेरा गोल बहुत बड़ा है जो मुझे अचीव करना है और आप इस तरीके से करके ना मुझे और हौसला देते हैं कि नहीं यार अब मुझे करके दिखाना है, अब इनका मुंह बंद करके दिखाना है और इस प्लेटफॉर्म पे ना अपना एक नाम बना के दिखाना है, वहाँ पहुँच के दिखाना है जहाँ इनकी ये छोटी सोच के लोगों की तो सोच जा भी नहीं सकती है, बिल्कुल भी नहीं सकती है। और कुछ बीबियाँ, नेक बीबियाँ कहती हैं कि जो है मैं बेपर्दगी कर रही हूँ या गंदगी फैला रही हूँ, तो भाई मैं सिर्फ मेरे हाथ नज़र आते हैं या मैं कौन सा फेस रिवील कर रही हूँ। और मेरा कंटेंट तो ज़्यादातर रूम से और किचन से रिलेटेड होता है। और मैं ये क्लियरिफाई आपको बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ, आपको एक बात समझा रही हूँ कि क्या आप लोग है ना माशरे में नहीं रहते, क्या आप गैर मर्दों से आपका वास्ता नहीं पड़ता, क्या आप यूँ चेहरे पे नकाब कर लेते हैं, आप अपनी आवाज़ भी बंद कर देते हैं, क्या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप किसी सर से या किसी से आपकी बातचीत नहीं होती है, किसी भी गैर मर्द से आप बिल्कुल बात नहीं करते। अगर आप ऐसे हैं तो वाकई में बहुत बड़ी बात है कि इस मुआशरे में 21st सेंचुरी में भी आप इतनी हद से ज़्यादा आपकी आवाज़ भी कोई गैर मर्द नहीं सुन सकता। तो वाकई में सैल्यूट
आप लोगों को सल्यूट है। बाकी आपके तनकीद करने से मेरा जो है ना फैमिली सपोर्ट बढ़ रहा है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट और मुझ पे बढ़ रहा है, और वो कहते हैं कि अब आपने करना है। यहाँ तक ये तो कहते हैं फेस भी रिवील करो, और मेरा फैमिली सपोर्ट आप लोगों की वजह से और स्ट्रॉन्ग हो गया। थैंक यू सो मच आपके तनकीद करने के लिए, आपका मजाक बनाने के लिए। तो बस आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे आपको समझाना था कि प्लीज़ यार किसी की क्यों आप लोग इतनी पंचायत करते हैं। लोगों को अपने घरों पे ध्यान दीजिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।